भुतहा ट्रेन। रवि एक छोटे से शहर का निवासी था। उसने हाल ही में नौकरी के सिलसिले में एक बड़े शहर में शिफ्ट होने का फैसला किया। उस शहर के लिए जाने वाली एकमात्र ट्रेन रात की रानी के नाम से जानी जाती थी। इस ट्रेन के बारे में गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं जो रवि को हमेशा अजीब लगती थीं। रवि ने रात की रानी ट्रेन की टिकट बुक की और अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। जब वह स्टेशन पहुंचा तो उसने देखा कि प्लेटफॉर्म पर गिनती के लोग ही थे। ट्रेन पुरानी और धूल से भरी हुई लग रही थी, लेकिन रवि ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। वह अपनी सीट पर बैठ गया और ट्रेन चल पड़ी। रात गहरी हो चुकी थी और ट्रेन के डिब्बे में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। रवि ने अपने कानों में हेडफोन लगाकर गाने सुनने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर में उसे महसूस हुआ कि ट्रेन रुक गई है। उसने बाहर झांक कर देखा तो ट्रेन किसी घने जंगल के बीच खड़ी थी। चारों तरफ घना अंधेरा और गहरी चुप्पी थी। अचानक ट्रेन के अंदर एक ठंडी हवा का झोंका आया और रवि ने देखा कि उसकी खिड़की के पास एक धुंधली आकृति खड़ी थी। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और रवि के सामने एक पुरानी वर्दी पहने हुए व्यक्ति खड़ा था। उस व्यक्ति की आंखें लाल थीं और चेहरा बिल्कुल सफेद था। उसने रवि से कहा, यह ट्रेन उन आत्माओं की है जिन्हें अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाने का दुख है। रवि डर के मारे कांपने लगा। उसने जल्दी से अपनी सीट से उठकर दूसरे डिब्बे में जाने की कोशिश की, लेकिन हर डिब्बे में उसे वही धुंधली आकृतियां दिखाई देने लगी। हर आत्मा की कहानी दुख और अधूरी यात्रा से भरी हुई थी। आखिरकार रवि ने अपने आप को एक कोने में छुपा लिया और प्रार्थना करने लगा। सुबह होते ही ट्रेन अचानक फिर से चलने लगी और रवि ने देखा कि वह शहर के स्टेशन पर पहुंच गया है। वह जल्दी से ट्रेन से उतरा और अपने आप को बचा लेने के लिए भगवान का धन्यवाद किया। रवि ने फिर कभी रात की रानी ट्रेन में यात्रा नहीं की, लेकिन उसने अपने दोस्तों और परिवार को उस भुतहा ट्रेन की कहानी सुनाई। यह कहानी सुनकर हर कोई सहम जाता था और लोग उस ट्रेन से दूरी बनाने लगे। भुतहा ट्रेन की यह कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है और लोग कहते हैं कि उस ट्रेन में सिर्फ वही सफर कर सकते हैं जिनकी आत्मा में साहस हो और जिनके दिल में डर ना हो।